नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। राजस्थान कनिष्ठ अनुदेशक ऑफिशियल डेटा आ चुका है। कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कितने पद थे, कंपटीशन का लेवल आप डिसाइड कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट पहले ही आई हुई थी, एक बार और बता देते हैं एग्ज़ाम कब होगा। रणनीति बना लीजिए, कुछ एनालिसिस आपको इस पर देंगे, ज़रूर आप वीडियो को देखिए अगर आप इस भर्ती से जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि ये भर्ती वो है जो आपके लिए यूँ कहें कि करो या मरो वाली स्थिति होगी। बहुत अब लग रहा होगा कि सीटें इतनी आई है, फॉर्म कम अप्लाई हो रहे हैं, तो ठीक है, बात करेंगे पूरी डिटेल से कि कंपटीशन का लेवल कहाँ जाएगा, क्योंकि सब धुरंधर है यहाँ पर। इस बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि CTI होल्डर्स जितने भी हैं वो ऑलरेडी या तो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है या फिर बहुत लंबे समय से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। तो कंपटीशन का लेवल इसे छोटा नहीं समझेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट देखकर, ये सोचकर कि बस इतने ही फॉर्म अप्लाई हुए हैं, नहीं। कंपटीशन का लेवल, क्योंकि 100% सीटों का सिलेक्शन तो नहीं होता, फॉर्म भरने वालों का सिलेक्शन तो नहीं होता। तो अगर एक भी बाहर होता है तो उसके लिए तो चाहे 4000 कंपटीशन वाले हो, चाहे 4 लाख कंपटीशन वाले हो, बाहर होने वाले के लिए तो कंपटीशन उतना ही बड़ा हो गया। पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इलेक्ट्रीशियन वायरमैन वालों के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर की टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप में अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नहीं तो हर हफ्ते फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, कम से कम वो तो अटेंड कीजिए। पेड टेस्ट सीरीज़ को छोड़ दीजिए। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी मेहनत किस लेवल की है, उसी को देखते हुए हम कुछ एनालिसिस आपको देने वाले हैं। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन वालों की देखो 300 सीटें हैं, और 300 में से जितने को हम जानते हैं तो सोचिए और तो कितने बच्चे होंगे, हम सबको तो नहीं जानते। बात करेंगे क्या दे रहे हैं, डिफरेंट सर्विस RSSB रिक्रूटमेंट स्टेटस, यानी भर्तियों का स्टेटस है जो कि अधीनस्थ बोर्ड ले रहा है, और ये पूरा ऑफिशियल डेटा है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो बात करूँगा ना वो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए ही बात करने जा रहा हूँ। उसके बाद में अदर कैटेगरी वाले बच्चों को भी बताएंगे, सबके डाटा आपको देने वाला हूँ। वैसे ये डाटा सीट अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए माय डियर, जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन ये रहा, ठीक है ना। क्या दे रहा है आपको, पोस्ट का कोड आपको 348, और ये लास्ट डेट थी। एडिटिंग 18 अप्रैल तक कर सकते हो, करेक्शन विंडो ओपन है। कोई भी फॉर्म में गलती हो गई हो तो कैटेगरी नहीं आपकी चेंज होगी। पहली चीज़ तो ये सुन लो, 29 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। कन्फर्म है तो कन्फर्म है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं। वो अधीनस्थ बोर्ड ने पूरा ठान लिया है कि समय पर करवाएंगे, और आप इसी को अपनी डेडलाइन मानते हुए तैयारी कीजिए। ये वो दिन होगा आपकी ज़िंदगी के लिए, या तो उस पार होगा या इस पार होगा। मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद इंस्ट्रक्टर की भर्ती को भूल जाना, क्योंकि इतने पद, लगभग 300 प्लस पद है। इतने पद अगर एक बार में आ जाते हैं तो फिर अगले 15 साल तक कोई भर्ती नहीं आने वाली, हमें तो ऐसा लग नहीं रहा। हालांकि हर साल निकले अच्छी बात है, क्योंकि हर साल बच्चे भी तो निकल रहे हैं, लेकिन सीटों की संख्या उस हिसाब से अगर आप देखो। माय डियर, मेन पॉइंट तो ये है कि फॉर्म कितने अप्लाई हुए, 4873 अप्लाई हुए मात्र। लेकिन ध्यान रखें, जितनी भी कैटेगरी है मैंने एनालिसिस किया है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन वाले ही है, तो आप इसको कम कैसे बोल सकते हो। 300 सीटों के पीछे 5000 है, राउंड फिगर में ले चलते हैं 5000, या कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि ऊपर वाले 73 नहीं है, तो भी अगर आप इसमें 300 से भाग करते हैं तो लगभग एक सीट के पीछे 16 बच्चे आते हैं। कितने हैं, 16, यानी एक का सिलेक्शन होगा, 15 बाहर होंगे। अब बताइए कंपटीशन छोटा है क्या? कंपटीशन छोटा नहीं है। बाहर होने वाले की लिस्ट में जिनका भी नाम होगा उनके लिए तो भर्ती, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी गई ना हाथ से, उनके लिए तो था ना लाखों के जितना कंपटीशन। तो मेहनत कीजिए जितनी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्री माइंड सेट अभी भी सेट मत कर लेना कि ठीक है इतने से ही है, ले पड़ेंगे, कोई बात नहीं, इसमें से हमारी सीट एक। भाई तैयारी करने वाले बच्चे कौन है ये भी देखा जाएगा। तो ये जो 4800 आएंगे ना, ये पूरी क्रीम है। मैं किसी बच्चे को नहीं कह रहा हूँ कि आप कमज़ोर हो, मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक बच्चा क्रीम है।
क्योंकि उसने CTI भी की है, कंटिन्यू मेहनत भी करते आ रहे हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस भी उनके पास है। तो सोचिए वो कब से टच में होगा इस टेक्निकल फील्ड के। एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है ना। 3 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल की CTI, 2 साल की ITI, तो कम से कम 6 साल तो यही बन रहे हैं कि वो ITI के टच में 6 साल से अपने इस टेक्निकल के फील्ड में है। प्लस इसमें डिप्लोमा, डिग्री सब है। समझ रहे ना आप भाई। उनकी चलो ठीक है, उनकी सीट अलग होगी, ITI वालों की सीट अलग होगी, लेकिन इसमें किस लेवल के बच्चे हैं ये आपको देखकर चलना है, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतना सा कंपटीशन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा कंपटीशन नहीं है। अब आ जाओ एक एक करके हम सब की डिटेल देख लेते हैं ना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए देखो 158 सीटें ये बता रहे हैं, और 1347 बच्चों ने यहाँ अप्लाई किया है। मुँह से बच्चे निकलते, वैसे क्या एस्पिरेंट्स बोलते हैं ना, प्रतिभागी बोलते हैं, कैंडिडेट्स बोल दो। और कंप्यूटर लैब, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए देखो 219 के पीछे फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 5500, यानी इलेक्ट्रिशियन वालों से भी ज़्यादा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के हो गए। सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी में होगा। तो भैया वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में अप्लाई करने किया है आपने तो दबा के मेहनत शुरू कर दो। वायरमैन वालों के लिए देखो 90 सीट थी, और 90 सीट में 2548। अब लगभग यहाँ भी आप देखो इलेक्ट्रीशियन वालों से भी ज़्यादा कंपटीशन है। तो ठीक ठाक रेंज में इलेक्ट्रीशियन का कंपटीशन है, और मेहनत आपको करनी है। जितनी आप मेहनत कर सकते हैं कीजिएगा। सबसे कम मुझे लगता है यही है, 521 सीटें, जो शायद टर्नर की थी, नहीं सॉरी सेविंग टेक्नोलॉजी की है ना। और टर्नर में भी कोई ज़्यादा नहीं है, कम ही थे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की देखो 76 सीटें हैं, 76 सीट है, और फॉर्म अप्लाई हुए हैं 889, यानी लगभग आप 900 बोल सकते हैं 76 सीटों के पीछे। ठीक है, उसके बाद में देखो फिटर वाले बच्चों के लिए 243, 243 सीटें हैं, और अप्लाई कितने फॉर्म हुए हैं, 3471 फॉर्म अप्लाई हुए हैं यहाँ पर फिटर वालों के लिए। तो कंपटीशन ये भी बहुत बड़ा हो गया एक तरह से। देखो अब सिचुएशन आपके सामने है, और कितनी सीटें आई है ये आपको पता लग गया, फॉर्म कितने हुए हैं ये आपको कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं ये पता लग गया। कंपटीशन आपके सामने है, तो कंटिन्यूटी बनाइए और मेहनत कीजिए। कोई भी पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 80 क्वेश्चन टेक्निकल के, 40 राजस्थान जीके के दोनों पढ़ने हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग का खास तौर से ध्यान रखें। 5 ऑप्शन होंगे, यानी अगर आप क्वेश्चन को नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर ध्यान रखें नोटा को दबा कर आना है, मतलब गोला काला करना है नोटा का कि उपरोक्त में से कोई नहीं चुनना चाहता हूँ। ठीक है ना, वो आपको मतलब क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। अगर खाली छोड़ दिया तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, नंबर काट लेंगे। ये गलती मत कर देना। थोड़ा सा भी अपडेट कर दिया चीज़ों को तो बहुत परेशान करेंगे। ऑप्शन 5 रहेंगे, लेकिन 5वां विकल्प केवल इसी का ही होगा, हर एक में ही। ठीक है ना, किसी क्वेश्चन का उत्तर 5वें ऑप्शन में नहीं होगा। 5वां ऑप्शन आपका कंडीशनल है कि जब आप उस क्वेश्चन को स्किप करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं कि छोड़ दिया। पहले क्या होता था कि जैसे आपके 120 क्वेश्चन आए और आपने इसमें से 100 अटेंड किए हैं, 20 छोड़कर आ गए तो कोई बात नहीं। अब 20 को आपको प्रूफ करना है कि मैंने 20 छोड़ दिए हैं, ताकि बाद में एडिट ना हो उसको। ये पिछली बार हरियाणा ने किया था, हरियाणा सरकार में ऐसा हुआ था। बहुत बढ़िया स्कीम है, बाद में कोई चेंजेज होने की संभावना नहीं होती। इतना ही अपडेट था। बहुत धन्यवाद। वीडियो हो सके तो लाइक कर दो। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।